नमस्कार दोस्तों, हम अपनी कंसंट्रेशन पावर और मेमोरी पावर कैसे बढ़ाएं, आज इस बात पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारा यूट्यूब चैनल प्रॉमिस योरसेल्फ सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लैब से जुड़ी और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक बटन अवश्य दबा दीजिए। दोस्तों, हमको समझना होगा कि हमारी कंसंट्रेशन पावर कैसे बढ़ सकती है, हम कैसे सुधार कर सकते हैं अपनी मेमोरी पावर में और हम इन चीज़ों को कैसे याद कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी चीज़ या जो भी डाटा हमारे दिमाग के अंदर एंटर करता है वो 3 कैटेगरी में जाता है, यानी 3 माइंड के लेवल होते हैं हमारे। एक कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। यानी कि जो हमारा डाटा एंटर करेगा या तो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जाएगा या सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाएगा या फिर कॉन्शियस माइंड के अंदर जाएगा। दोस्तों, हमको समझना ये होगा कि कौन सा डाटा हमारे कॉन्शियस के अंदर जा रहा है, कौन सा सबकॉन्शियस के अंदर जा रहा है, कौन सा अनकॉन्शियस के अंदर जा रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो हमको याद ये रखनी है, जो डाटा हमारे दिमाग के अंदर एंटर करता है वो हमारे 5 माध्यम से यानी 5 मीडियम से एंटर करता है। और जो दोस्तों 5 मीडियम हैं वो हैं टेंस, यानी 5 एक टेंस से याद करो। टी फॉर दोस्तों टंग, ई फॉर दोस्तों ईयर, एन फॉर नोज, एस फॉर स्किन और ई फॉर आई। दोस्तों, जो हमारा डाटा है इन 5 ही माध्यम से यानी 5 ही रास्ते से हमारे दिमाग के अंदर एंटर करता है। अब डिपेंड ये करता है कि जो डाटा एंटर कर रहा है वो हमारे माइंड के किस लेवल में जाएगा, वो कॉन्शियस में जाएगा, सबकॉन्शियस में जाएगा या फिर अनकॉन्शियस में जाएगा। दोस्तों, हमको याद रखना होगा जो डाटा हमारे कॉन्शियस माइंड में जाता है वो हमारे दिमाग में परमानेंटली रहता है और जो डाटा दोस्तों हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है वो थोड़े टाइम के लिए रहता है और जो डाटा दोस्तों हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जाता है वो जैसे ही आता है तुरंत निकल जाता है, वो हमारे डाटा रुकता ही नहीं है। दोस्तों, हमको समझना होगा कि कौन सा डाटा है जो हमारे कॉन्शियस माइंड में जाए, क्योंकि हमको दोस्तों चीज़ें परमानेंट याद रखनी है, क्योंकि हमारी याददाश्त तभी रह सकती है, तभी हम रिटेंशन कर सकते हैं जब हमारा डाटा कॉन्शियस माइंड में जाएगा। जैसे कि आप ऐसे ही समझो दोस्तों, जैसे कि हमारा घर है और घर में सबसे पहले पहला कमरा पड़ता है और सबसे पहले पीछे 10वें नंबर का कमरा है, तो आप जब पहले कमरे में जाओगे जल्दी पहुंच जाओगे। वहीं अगर आप 10वें कमरे में जाओगे तो आपको टाइम लगेगा, आपको पहुंचने में टाइम लगेगा। तो इसलिए आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी, आपकी रिटेंशन पावर ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए अगर आपका जो डाटा है वो कॉन्शियस माइंड में होगा तो आप जल्दी याद कर लोगे। अब दोस्तों समझिए, जो कॉन्शियस माइंड में जो डाटा जाता है वो अधिकतर ऐसा चाहता है जैसे कि अजीबो गरीबों चीज़ें या फिर अनुपातहीनता या फिर आपने कोई चीज़ देखी ना हो आज तक, वो हमारा कॉन्शियस माइंड में जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हाथी है और हाथी के साथ कोई बंदर खेल रहा है तो वो अजीब है ना आपके सामने, तो वो आपको याद रहेगा। या फिर दोस्तों एक्सीडेंटल थिंग्स, जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा है, अभी कोरोना में जैसे लोगों की मृत्यु हो रही है तो ये एक्सीडेंटल है, ये बहुत बड़ा एक्सीडेंटल है आपके रूप में। या फिर कोई अच्छी दुर्घटना हो जाती है जिसको आप ना देखना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं, तो वो भी चीज़ याद रखनी है। या फिर बहुत अच्छा बहुत बुरा, आपके करियर में कुछ ऐसा हुआ हो जो आपके लिए बहुत बुरा हो तो वो भी आपको दोस्तों याद रहेगा। कुछ ऐसे पल दोस्तों जो आपके बहुत बुरे रहे हों दोस्तों, वो भी आपको याद रहते हैं। दोस्तों, एक बहुत अजीब औरत, वो भी आपको याद रहेगी। बहुत बड़ा अजूबा, वो भी याद रहेगा दोस्तों। या फिर दोस्तों कुछ ऐसा खास, जैसे कि कोई थाली है, थाली में आप छोटा सा टुकड़ा रख दो खाने के लिए तो आपको अजीब सा लगेगा ना, तो आपको याद रहेगा कि उस व्यक्ति ने मेरे लिए बहुत छोटा सा टुकड़ा रखा था। तो जो चीज़ें दोस्तों अजीब होती हैं या फिर एक्सीडेंटल होती हैं वो अक्सर याद रहती हैं। या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं कुछ, जैसे कोई नदी है, नदी में गाड़ी तैर रही है तो आपको अजीब लगेगा ना कि गाड़ी आपने कभी तैरता देखी ही नहीं है, तो कुछ ऐसा जो आपने देखा ही नहीं है वो एक साथ आप देखें। तो दोस्तों आपको याद रखना हो, अगर आपको अपनी रिटेंशन पावर और अपनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ानी है तो दोस्तों ये डिपेंड करती है हमारे इमोशन पर, एक्सट्रीम इमोशन पर, गुड और बैड। जैसे जो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहती है वो आपको याद रहती है। जैसे कि आपको किसी ने बर्थडे पर गिफ्ट दिया कार, तो आपको याद रहेगा किसी ने मेरे को बर्थडे पर कार गिफ्ट दी थी। तो ये क्या है, हमारे इमोशन भी है, हमारे जो गुड और बैड इमोशन होते हैं वो भी हमारे दिमाग के लिए हमारी कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आपको समझना होगा कि आप जो भी चीज़ याद कर रहे हो, आपको पहली बात तो आपको जो सजेशन है या फिर जो आपकी स्ट्रक्चर होना चाहिए, पैटर्न होना चाहिए, थिंकिंग ऑफ पैटर्न, यानी कि आप जो सोच रहे हैं आपके दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए कि हमारे जो सोचने से हमारी सफलता का कितना फ़ायदा हो सकता है, हम जो सोच रहे हैं इससे हमारी सफलता कितनी मिल सकती है, कितनी नहीं मिल सकती है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों। तभी आप उस काम को सही कर सकते हैं, तभी आप सफल हो सकते हैं। देखो, अगर आपने पैटर्न बना लिया, जैसे कि पैटर्न होता है ना, जैसे कोई इंजन चल रहा है तो इंजन का पैटर्न रहता है कि हर हाफ राउंड के बाद आधा राउंड ऑटोमेटिकली व्हील के कारण हो जाता है, नहीं उसके फ्लाई व्हील के कारण हो जाता है। वैसे ही आपको पैटर्न बनाना होगा, आपको याद रखना होगा कि अगर आप कोई भी स्टेप उठा रहे हैं तो आपको ये रखना होगा कि मेरा जो गोल है वो सक्सेस दिलाएगा नहीं दिलाएगा इस काम को करने से। दोस्तों एक चीज़ याद रखना होगा,
कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए दोस्तों आपको न्यूट्रिशन खाना होगा। अब मैं इस पर एक अगला वीडियो बनाऊंगा कि हम क्या न्यूट्रिशन खाएं कि जिससे हमारी दिमाग की कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर बढ़े, आपको दोस्त समझना होगा। इसके अलावा दोस्तों हर कोई जानता है, यानी एवरीवन नो दैट हाउ कैन वी गेट सक्सेस इन लाइफ बट नो वन वांट टू डू परफॉर्म एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू दैट। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों, हर कोई जानता है कि दूसरा लोग कैसे सफल हो रहा है, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता है कि हम उसके अनुसार कैसे एक्टिविटी करें या उसके तरीके से चलें। दोस्तों आपको ये समझना होगा, जो व्यक्ति सफल हुआ है उसकी एक्टिविटी को देखो, आप उसकी केवल सक्सेस को देखते हैं, उसकी एक्टिविटी कितनी हार्ड रहती है इसको समझिए आप दोस्तों, और हार्डवर्क करिए दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।